नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको छठ पूजा के बारे में बताऊंगी। छठ पूजा का महत्व, इसकी पूजा विधि, कथा, किस दिन और क्यों मनाई जाती है, इन सभी की जानकारी दूंगी। तो चलिए सुनते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का त्योहार मनाया जाता है। इस पर्व को 4 दिन बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें छठी मैया से संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। इस 4 दिन चलने वाले पर्व को मुख्यतः बिहार और झारखंड में मनाते हैं। छठ पूजा में विशेष रूप से सूर्य देव की पूजा की जाती है। उनको धन्यवाद दिया जाता है, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है, क्योंकि सूर्य देव को ही जीवन का स्रोत माना जाता है और उनकी ऊर्जा से सभी बीमारियां ठीक होती हैं और समृद्धि आती है। छठ पूजा में सूर्य देव की बहन छठी मैया की भी पूजा की जाती है। छठ पूजा में संतान के कल्याण, पारिवारिक खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इस बार छठ पूजा आज यानी 5 नवंबर से नहाय खाए के साथ शुरू होगी और 8 नवंबर को उगते हुए सूर्य देव को अर्घ देने के साथ इस व्रत का समापन होगा। इस दौरान ही छठी मैया और सूर्य देव की पूजा की जाएगी। छठ पूजा के 2 दिन पहले चतुर्थी तिथि से नहाय खाए होता है। नहाय खाए के दिन लोग घर की साफ सफाई करके पूरे दिन सात्विक आहार लेते हैं। इसके बाद पंचमी तिथि को खरना शुरू होता है, जिसमें व्रती को दिन में व्रत करके शाम को सात्विक आहार जैसे कि गुड़ की खीर, कद्दू की खीर आदि लेनी होती है। पंचमी को खरना के साथ लोहड़ा भी होता है, जो सात्विक आहार से जुड़ा हुआ है। छठ पर्व में बांस से निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोग जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करते हैं। यह मुख्य रूप से अब छठ पूजा की पूजा विधि सुनते हैं। छठ के 2 दिन पहले चतुर्थी पर स्नानादि से निवृत्त होकर भोजन किया जाता है। पंचमी को उपवास करके संध्या काल में किसी तालाब या नदी में स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। तत्पश्चात अलोना भोजन किया जाता है। षष्ठी के दिन प्रातः काल स्नानादि के बाद संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेते समय कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। पूरा दिन षष्ठी के दिन प्रातः काल स्नान आदि के बाद संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेते समय इन मंत्रों का उच्चारण करें। ओम अद अमुक गोत्रो अमुक नामाहम मम सर्व पापन क्षय पूर्वक शरीरारोग्यार्थ श्री सूर्य नारायण देव प्रसन्नार्थ श्री सूर्य षष्ठी व्रत करिष्ये। पूरा दिन निराहार और निर्जला रहकर पुनः नदी या तालाब पर जाकर स्नान किया जाता है और सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने की भी एक विधि होती है। एक बांस के सूप में केला एवं अन्य फल, अलोना प्रसाद, ईख आदि रखकर उसे पीले वस्त्र से ढक दें। तत्पश्चात दीपक जलाकर सूप में रखें और सूप को दोनों हाथों में लेकर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 बार अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ दें। अब छठ व्रत कथा सुनते हैं। इस कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था, परंतु दोनों की कोई संतान न थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फल स्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ।
इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत ही दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या करने का मन बना बैठे, परंतु जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करते हैं, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की इन बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तब उन्होंने सब पूरे राज्य में इस कथा का महत्व को बताया और सभी ने तभी से छठ का पावन पर्व मनाना शुरू किया। जय छठी मैया।